नमस्कार। प्राय साधकों के मन बुद्धि में यह आशंका रहती है कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। इस शंका का समाधान भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में किया है। भगवान कहते हैं कि यज्ञार्थार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर, अर्थात कर्तव्य पालन के अतिरिक्त स्वयं के लिए किए गए कर्मों से ही मनुष्य बनता है। गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ सेवन, व्रत, वेद्याध्ययन आदि समस्त शारीरिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक क्रियाएं आ जाती हैं। कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार, नौकरी आदि सब शास्त्र विहित कर्मों का नाम भी यज्ञ है। दूसरों को सुख पहुंचाने तथा उनका हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वे सभी यज्ञार्थ कर्म हैं। यज्ञार्थ कर्म करने से आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है तथा कर्म योगी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वे कर्म स्वयं तो बंधन कारक होते नहीं, प्रत्युत पूर्व संचित कर्म समूह को भी समाप्त कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार होती है, क्रिया के अनुसार नहीं। जैसे व्यापारी का प्रधान उद्देश्य धन कमाना रहता है, अतः वास्तव में उसकी स्थिति धन में ही रहती है। ऐसे ही यज्ञार्थ कर्म करते समय कर्म योगी की स्थिति अपने उद्देश्य परमात्मा में ही रहती है। निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है और सकाम भाव से कर्म करना परधर्म है। जितने भी सकाम और निषिद्ध कर्म हैं वे सब अन्यत्र कर्म की श्रेणी में ही हैं। अपने सुख, मान, बड़ाई, आराम आदि के लिए जितने कर्म किए जाएं वे सब भी अन्यत्र कर्म हैं। अतः छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा जो भी कर्म किया जाए उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा है। साधक उसी को कहते हैं जो निरंतर सावधान रहता है। इसलिए साधक को अपनी साधना के प्रति सतर्क, जागरूक रहना ही चाहिए। अर्जुन में यह दोष आ गया था कि वह विरुद्ध पक्ष के व्यक्तियों के साथ अत्यंत आसक्त हो गया था और परिणाम स्वरूप परिस्थिति को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाया। इसलिए समसामयिक कर्तव्य का त्याग कर कर्म क्षेत्र से पलायन करने की उसकी प्रवृत्ति हो गई थी। मनुष्य का प्राय ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिसमें उसको अपना स्वार्थ दिखाई देता है उसी कर्म को वह बड़ी तत्परता से करता है, परंतु वही कर्म उसके लिए बंधन कारक हो जाता है। अतः इस बंधन से छूटने के लिए उसे कर्म योग के अनुसार आचरण करने की बड़ी आवश्यकता है। कर्म योग में सभी कर्म केवल दूसरों के लिए किए जाते हैं, अपने लिए कदापि नहीं। दूसरे कौन कौन हैं ये समझना भी बहुत जरूरी है। अपने शरीर के सिवा दूसरे प्राणी पदार्थ तो दूसरे हैं ही, पर ये अपने कहलाने वाले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी स्वयं से दूसरे ही हैं। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से ममता, आसक्ति सुगमता से मिट जाती है। हमारे द्वारा जो भी क्रिया की जाती है वह शरीर, इंद्रियों आदि के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ है, स्वयं अपने स्वरूप के साथ नहीं। इसलिए शरीर के संबंध के बिना हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। इससे यह बात निश्चित रूप से सिद्ध होती है कि हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ करना है संसार के लिए ही करना है, कारण कि करना उसी पर लागू होता है जो स्वयं कर सकता है। जो स्वयं कुछ कर ही नहीं सकता उसके लिए करने का विधान है ही नहीं। जो कुछ किया जाता है संसार की सहायता से ही किया जाता है, अतः करना संसार के लिए ही है। अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों से बनता है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो भी करें। धन्यवाद।